बता दें कि आज लोकसभा चुनाव को लेकर सारठ विधानसभा क्षेत्र स्थित खागा मैदान में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक चुनावी सभा को संबोधित कर भाजपा के कार्यकर्ताओं और समर्थकों से दुमका लोकसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी सीता सोरेन को ऐतिहासिक मतों से जीत दिलाने का अपील किया। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि मोदी के नेतृत्व में देश दिन प्रतिदिन विकास कर रहा है। एक समय था जब गंभीर बीमारी की दवाई को देश में आने से 25-30 साल या 100 साल लग गए थे, लेकिन कोरोना जैसे जानलेवा बीमारी की वैक्सीन भारत में बनाई गई, जिसे दूसरे देश को भी मदद स्वरूप दिया गया। यही विकसित भारत का पहचान है। इस झारखंड प्रदेश में लूट तंत्र कायम है, इसको आप सभी को बदलना है और अपने सभी 10 साल के विकास के कार्यकलापों को दर्शाया और साथ में सीता सोरेन को दुमका लोकसभा से ऐतिहासिक जीत से निकलने का जनता से अपना मतदान देने का आग्रह भी किया। और जापानी बुखार, जापानीज इंसेफ्लाइटिस की दवाई को आने में 100 साल लग गए, 100 साल। लेकिन जब कोरोना आया, 27 जनवरी 2020 को पहला केस कोरोना का भारत में आया था। 27 जनवरी 2020। 20 अप्रैल को मोदी जी ने टास्क फोर्स बैठाया था और वैज्ञानिकों को आर्थिक सहायता देकर के एक भारत का आत्मनिर्भर वैक्सीन बनाने के लिए निवेदन किया था। और आपको जानकर खुशी होगी, ये बदलता भारत 9 महीने में एक नहीं 2 वैक्सीन बना करके भारत तैयार हो गया। ये भी हमको समझना चाहिए। और डबल डोज 220 करोड़ लोगों को वैक्सीन मुफ्त लगाने का काम मोदी जी ने किया और साथ में बूस्टर डोज भी लगाया। 220 करोड़ दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम और दुनिया का सबसे तेज का वैक्सीनेशन प्रोग्राम मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। ये बदलता भारत है, इसको हमको समझना चाहिए। मित्रों, मैं क्यों सुना रहा हूं आपको? मैं इसलिए सुना रहा हूं कि आपको जानकर खुशी होगी कि हमने वैक्सीन मैत्री मोदी जी के नेतृत्व में 100 देशों में वैक्सीन टीका पहुंचाया, 100 देशों में, और 48 देशों में मुफ्त टीका पहुंचाया। 48 देशों में, यानी मोदी जी के नेतृत्व में अब भारत मांगने वाला भारत नहीं है, अब ये देने वाला भारत है। इस बात को भी हमको समझना चाहिए। मैं के संसदीय क्षेत्र में आया हूं तो मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जो मैं आपका उत्साह देख रहा हूं, जो मैं आपकी उमंग देख रहा हूं, जो आपकी मैं खुशी देख रहा हूं, और जो मुझे नारों की आवाज सुनाई दे रही है और जो तालियों की गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दे रही है, वो मुझे आश्वस्त कर रही है कि आपने बहन सीता सोरेन जी को लोकसभा में भेजने का निश्चय कर लिया है और दिल्ली भेजने का मन बना लिया। मुझे बताया गया कि इस गर्मी में आप सब लोग 11-12 बजे से डटे हुए हैं। ये जो आपका डटना है, ये विपरीत परिस्थितियों में, इतनी गर्मी में इतनी बड़ी संख्या में आपका आना है, यह इस बात को तो बताता है कि आपने तय कर लिया है कि 1 जून को आपकी उंगली से कमल का बटन दबेगा। लेकिन मैं आपके माध्यम से चाहता हूं कि आपके मोहल्ले में, आपके रिश्तेदारों में, आपके पड़ोसियों में, आपके भाई बहन में, सब में जाकर के संदेश दीजिए कि 1 तारीख को कमल का बटन दबाकर राष्ट्रहित
ये मान चुका है कि मोदी जी के नेतृत्व में हम विकसित भारत को आगे देखना है और वो विकसित भारत पूरा होगा। ये उत्साह, ये उमंग, ये विश्वास, ये आत्मविश्वास, ये आत्मनिर्भर भारत की ओर जाने वाला भारत, ये आज साधारण मनुष्य विश्वास करके चल रहा है। ये बदला है, ये बदला। 10 साल पहले वोट मांगते थे आप जाति के आधार पर, वोट मांगते थे आप धर्म के आधार पर, वोट मांगते थे आप इलाके के आधार पर, मैदानी है कि मैदान का है कि पहाड़ का है, नदी के इस पार का है कि उस पार का है, अगड़ा है कि पिछड़ा है, हिंदू है कि मुस्लिम है, जात के आधार पर, धर्म के आधार पर आप वोट मांगते थे। लेकिन मोदी जी ने इस देश को नया संदेश दिया और भारत की राजनीति की संस्कृति बदल डाली, राजनीति की परिभाषा बदल डाली, राजनीति की चाल ढाल बदल डाली, राजनीति का तौर तरीका बदल डाला और उन्होंने एक ही नारा दिया और वह नारा था विकासवाद, विकासवाद, विकासवाद। और विकास किसका? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। सबको एक सूत्र में बांध दिया, कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई इलाका नहीं, सबके लिए काम करने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको बड़ी खुशी होगी, आपको बहुत खुशी होगी यह जानकर कि जब अमेरिका विकसित देश की अर्थनीति लड़खड़ा रही है, जब यूरोप के देशों की अर्थनीति डगमगा रही है, जब जापान की अर्थनीति पीछे आ रही है, जब चीन की अर्थनीति पिछड़ रही है, ऐसी परिस्थिति में रशिया भी यूक्रेन वॉर से तकलीफ में है। ऐसी परिस्थिति में भारत मोदी जी के नेतृत्व में 11वें स्थान से छलांग लगाकर वो ब्रिटेन, जिस ब्रिटेन ने हमको 200 साल राज किया, उसको पछाड़कर आज भारत की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई, 5वें नंबर। और सीता सोरेन जी को चुनाव जिता के भेजिए, 1 तारीख को कमल का बटन दबाइए, भारत, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और भारत तीसरी दुनिया की अर्थव्यवस्था बन जाएगा, तीसरी दुनिया की अर्थव्यवस्था। बोलो, बनाना है कि नहीं बनाना है? अगर बनाना है तो सीता सोरेन जी को लाना है और संसद में भेजना है। मित्रों, मैं दूसरी बात बताना चाहता हूं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। और इसके लिए मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आपकी समझदारी अत्यधिक है, लेकिन 2 विषय मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि क्यों जरूरी है कमल के निशान पर बटन दबाना, क्यों जरूरी है कि मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना। मित्रों, 10 साल पहले साधारण मनुष्य, साधारण नागरिक, साधारण व्यक्ति, भारत का साधारण मानवी ये मान चुका था कि राजनीति से कुछ बदलने वाला नहीं है। एक उदासीन मानसिकता में हमारा देश चला गया था, मान चुका था कि हमारा देश भ्रष्टाचारी देश है, मान चुका था कि हमारा देश पिछलग्गू देश है, मान चुका था कि राजनेताओं के द्वारा कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। लेकिन 10 साल में मोदी जी ने अपने कर्म के आधार पर, अपने तप के आधार पर, अपनी मेहनत के आधार पर
ताकत से देश को आगे बढ़ाने का काम किया और उसके कारण आज साधारण मनुष्य बोलता है कि देश बदल रहा है और देश आगे जा रहा है। आज 10 साल में अंतर ये आ गया है कि 10 साल में जब आप 24 के जून के प्रथम तिथि पर कमल का बटन दबाएंगे तो आप सीता सोरेन जी के माध्यम से मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करेंगे और विकसित भारत की ओर ले जाएंगे। अब मैं आग्रह करूंगा अपने दुमका लोकसभा के लोकप्रिय प्रत्याशी बहन सीता सोरेन जी से कि वो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को गुलदस्ता देके और अपने सांसद, अपने लोकप्रिय सांसद श्री सुनील सोरेन जी से भी आग्रह है कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को गुलदस्ता देके स्वागत करेंगे। और अपने बीच अपने पार्टी के प्रदेश महामंत्री और राज्यसभा के सदस्य श्री आदित्य साहू जी भी मंच पर हैं। मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि अंग वस्त्र दे करके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, राष्ट्रीय अध्यक्ष जिंदाबाद, राष्ट्रीय अध्यक्ष जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय राष्ट्र जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद। माता की आज के इस चुनावी जनसभा में मंच पर उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी की दुमका क्षेत्र से, संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी बहन श्रीमती सीता सोरेन जी, हमारे दुमका के सांसद श्री सुनील सोरेन जी, हमारे प्रदेश के महामंत्री और राज्यसभा में मेरे साथी, संसद में मेरे साथी भाई आदित्य साहू जी, हमारे विधायक और